आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जोहार, जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, 48,000 रुपये आपको मिलेगा, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे? 48,000 रुपये प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इस वीडियो में आपको बेहतरीन रूप से जानकारी मिलेगा। राज्य में और जिले में कुल कितने विद्यार्थियों का चयन होता है, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा दोस्तों, कि आप जिस जिला से हैं उस जिला में कितने छात्र छात्राओं का चयन होता है CMMSS के लिए। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए जिले से कितने अभ्यर्थियों का चयन होता है और राज्य से कितने अभ्यर्थियों का चयन होता है, तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। 48,000 रुपये जो आपको प्राप्त करनी है, तो किस तरह से प्राप्त होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ता है। अब फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम का स्वरूप क्या होगा, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, ये जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप क्या होता है, कितने नंबर का परीक्षा होता है, कौन सा विषय से कितना नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है और कौन सा विषय में कितना नंबर लाना है, ये भी जानकारी मिलेगा। दोस्तों, परीक्षा का जो स्वरूप है वह किस तरह से किसके लिए नंबर लाना होता है, जैसे ST SC के लिए कितना % लाना है, जनरल के लिए कितना % लाना है, सारे जानकारी इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। देखिए, छात्रवृत्ति के लिए चयन का तरीका क्या है, किस तरह से छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, ये जानकारी देंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा, जैक के द्वारा CMMSS परीक्षा लिया जाता है। और इस परीक्षा में जो विद्यार्थी क्लास 7 पास किए हैं, जो विद्यार्थी क्लास 7 को पास किए हैं और क्लास 8 में अध्ययनरत हैं, वे भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कैसे भरना है, जैक का ये वेबसाइट है, एग्जाम पोर्टल पर जाकर आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। ठीक है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क है। आप निःशुल्क इस फॉर्म को भर दीजिए और फिर एग्जाम का तैयारी कीजिए, एग्जाम में बैठिए, एग्जाम को निकालिए और फिर इस योजना का लाभ लीजिए। देखिए दोस्तों, इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की अनिवार्य अर्हता स्वरूप एवं योजना आपको हम बता रहे हैं। देखिए, एग्जाम में शामिल होने के लिए क्या क्या अर्हता होना चाहिए, है ना, एग्जाम का स्वरूप क्या है, इस योजना का लाभ हम कैसे उठा पाएंगे, ये आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, है ना, बहुत अच्छा स्कीम है, गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा ही स्कीम बोल सकते हैं। और हर साल 12,000 रुपया और 4 वर्षों तक 48,000 रुपया आपको मिलेगा। इस पैसा को हम पढ़ाई के प्रति खर्च करके अपना पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल 5,000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5,000 विद्यार्थी को चयन किया जाता है और एक विद्यार्थी को एक वर्ष में कितना मिलता है, 12,000 रुपया। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60। ठीक है, 0 3 यहाँ 3 यहाँ, 1 2 3 1 2 3, काउंट कीजिए, इकान दहान सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़, एक साल में 6 करोड़ रुपया दिया जाएगा, है ना। 5,000 विद्यार्थियों का चयन होता है और प्रत्येक वर्ष 12,000 मिलता है और 4 वर्षों में 48,000। देखिए, तो पूरे राज्य में 5,000 विद्यार्थियों का चयन होगा, जिसमें से छात्र और छात्रा दोनों होंगे। देखिए आगे, छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा वह एग्जाम के तहत होगा। आपको एग्जाम में बैठना है, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना है। ठीक है, परीक्षा आप लिखेंगे, पास करेंगे, तभी आपका चयन होगा। प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र छात्राओं का ही चयन किया जाएगा। अधिकतम 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा एक जिला से, अधिकतम, है ना, अधिक से अधिक 400, उससे कम हो सकता है, 400 से अधिक नहीं चयन किया जाएगा। तो देखिए, एक जिला से 400 विद्यार्थियों का चयन अधिक से अधिक, अधिकतम बोला जा रहा है। तो कुल झारखंड में कितने जिले हैं, अनुमान लगा लीजिए, और टोटल में से 5,000 विद्यार्थियों का चयन होगा। ठीक है, चयनित सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष, है ना, वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 12,000 रुपये वार्षिक, वर्ष में एक बार आपको मिलेगा 12,000 रुपये। ठीक है, और महीना के हिसाब से जोड़ेंगे तो 1,000 रुपये पर महीना होगा, लेकिन पर महीना नहीं मिलेगा, सालाना मिलेगा, है ना। कौन कक्षा से, 9 कक्षा से, 9वीं से लेकर 12वीं तक, 9वीं 9वां क्लास, 10वां 11वां 12वां। ठीक है, कक्षा 9 से 11 तक आयोजित होने वाले प्रत्येक वार्षिक परीक्षा कक्षा 9, 10, 11 में संबंधित छात्र छात्राओं को 60% अंक लाना या प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए,
यहाँ पर एक शर्त है, एक बार परीक्षा निकाल लेने से नहीं होगा, है ना। आपका इसका लाभ लेना है तो हमेशा पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। ये देखिए, 9वां, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, ठीक है। अभी आप 7 क्लास पास किए, 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, फॉर्म भर दिए, ठीक है, फॉर्म भर दिए, निकाल लिए एग्जाम, आपका सिलेक्शन हो गया। फिर आप 8 के बाद कहाँ चले जाएंगे, 9 में चले जाएंगे, तो 9 कक्षा में भी एग्जाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। कक्षा 9 में एग्जाम लिखना पड़ेगा और उस एग्जाम में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 60% अंक प्राप्त करेंगे तो आपको सिलेक्शन होते जाएगा, है ना। फिर है आप 10 क्लास में जाएंगे तो 10 क्लास में भी आपको एग्जाम लिखना होगा। 11 क्लास में जाएंगे तो 11 क्लास में भी आपको एग्जाम लिखना होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं, कक्षा 9 में भी एग्जाम लिख रहे हैं, कक्षा 10 में और कक्षा 11 में, ठीक है। और जो अभी लिखेंगे शुरुआत दौर में तो सिलेक्शन होगा। इस तरह से आपको 4 एग्जाम से गुजरना पड़ता है और 4 साल तक 12-12 हज़ार रुपये करके 48,000 कुल मिलेगा। देखिए, तभी आगामी वर्ष के लिए वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य माने जाएंगे। मतलब कक्षा 9 में एग्जाम लिखेंगे और उस परीक्षा में 60% अंक लाते हैं तो आगामी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने का आप योग्य माने जाएंगे, नहीं तो आप अयोग्य हो जाएंगे, आपको पैसा वहीं रुक जाएगा। किसी भी कक्षा 9, 10 या 11 में यदि संबंधित छात्र छात्रा 60% अंक लाने में सफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप 60% अंक नहीं ला पाते हैं परीक्षा में तो नेक्स्ट ईयर से लाभ मिलना बंद हो जाएगा। मतलब जो 12,000 रुपये सालाना आपको मिलना था ना, वो बंद हो जाएगा। तो 60% अंक लाना है, ठीक है, नहीं लाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तब तो आएगा। देखिए, चयनित छात्र छात्रा राज्य अंतर्गत किसी भी विद्यालय, देखिए CBSE, ICSE या अन्य विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। ऐसे छात्र छात्रा जो गैर आवासीय व्यवस्था राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्ण रूपेण देय होगा। अब देखिए तीसरा, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हो तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का 50% ही देय होगा। यदि आप एग्जाम लिखें उसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं, है ना, आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सरकार के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में यदि पढ़ते हैं तो 50% ही राशि देय होगा। मतलब 12,000 का आधा 6,000। आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि 50% ही देय होगा। यदि आपका सिलेक्शन आकांक्षा में होता है तो 50% आपको मिलेगा छात्रवृत्ति। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र छात्राओं की अर्हता क्या है, तो देखिए अब किस स्थिति में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं ये बता रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ना। राजकीय राजकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए योग्य होंगे। देखिए कौन कौन स्कूल के विद्यार्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं। राजकीय राजकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए योग्य होंगे। यदि आपका क्लास 7 में 55% अंक आया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अभिभावक की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं होगी, इसमें वार्षिक आय की बाध्यता नहीं है। 30% सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। 30% सीट मतलब 100 सीट है तो 30% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित है। 30%, 30% है ना। जैसे हर जिला से अधिकतम 400 विद्यार्थियों का चयन होगा तो इसका 30% निकालेंगे तो 2 0 कर गया, मतलब 3 चौके 12, 120 सीट कम से कम लड़कियों के लिए आरक्षित है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। परीक्षा 2 खंडों में आयोजित की जाएगी, प्रत्येक खंड 90 मिनटों का होगा। देखिए 2 खंड में परीक्षा होगा, एक खंड 90 मिनट, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, एक खंड 90 मिनट 1.5 घंटा का होगा। एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रकृति के होंगे, है ना। क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, MCQ में, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा और 4 वो ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में जो सही उसको जो जैसे घेरा लगाना है, गोल करना है, आपको करना है, जैसा भी होगा इंटरेक्शन वैसे करना है। तो परीक्षा का स्वरूप 2 खंड में होगा और एक खंड 90 मिनट का होगा। तो 2 खंड कितना होगा, 90 दूनी 180 मतलब 118 मतलब 3 घंटा का। खंड 1 में कौन कौन सा विषय होगा सो देख लीजिए। खंड 1 में होगा बौद्धिक योग्यता परीक्षा, जिसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, है ना। बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसमें रीजनिंग होगा, इंग्लिश प्रोफेंसी तथा हिंदी प्रोफेंसी से संबंधित
प्रश्न होंगे, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, 90 नंबर में इस स्टेज के प्रश्न पूछा जाएगा, इस स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, इससे प्रश्न होंगे। आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे। कठिनाई का स्तर क्लास 7 एवं 8 का होगा, मतलब जो प्रश्न का स्टैंडर्ड रहेगा क्लास 7 और क्लास 8 का ही होगा। खंड 2 में देखिए शैक्षिक योग्यता परीक्षा, है ना, शैक्षिक योग्यता परीक्षा खंड 2 में बता रहे हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षा, और इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न होंगे। गणित विषय के प्रश्न होंगे तो सामाजिक विज्ञान से 30 नंबर का, और विज्ञान से 30 नंबर का, और गणित से 30 नंबर का। इस तरह से टोटल देखेंगे 90 नंबर का प्रश्न होगा। और प्रश्न का जो कठिनाई होगा वो क्लास 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही होगा। देख रहे हैं, तो 2 खंड में एग्जाम विभाजित रहेगा, खंड ए और खंड बी। खंड 1 और खंड 2 90 क्वेश्चन होगा, तो 90 क्वेश्चन 90 मिनट का, और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, है ना। और सभी क्वेश्चन क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ होगा। अब देखिए छात्रवृत्ति के लिए चयन पर विचार हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र छात्रा को न्यूनतम 60% अंक तथा प्रत्येक खंडों में 40% SC ST छात्र छात्रा के लिए 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए कहता है कि जो आप परीक्षा लिखेंगे छात्रवृत्ति के लिए तो उसमें 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो 60% अंक कितना हुआ, 180 क्वेश्चन हुआ, 180 नंबर का, इसका 60% निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 0 0 कट गया, 18 × 90 18 की टोटल से 108 नंबर आपको लाना पड़ेगा, है ना। 108 नंबर लाएंगे, 108 नंबर लाएंगे, ठीक है, पूरे टोटल में से। और प्रत्येक खंड में से क्या कहता है कि 40% लाना है, प्रत्येक खंड में से 40% लाना है। तो प्रत्येक खंड में 40% क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि खंड E1 है ना, ये 90 मिनट का क्वेश्चन है और 90 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 90 प्रश्न। एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा, कहीं लिखा हुआ है, तो देखिए तो इसमें जो है ना, इसमें 40% लाना है, एक खंड में 40%, इसमें भी 40% लाना है, मैं हर खंड वाइज 40% लाना है। और ST SC के लिए कितना लाना है, 35%, मतलब यहाँ छूट है, ठीक है। हर खंड में 40% लाना है और पूरे टोटल में से कम 60% लाना है। ये रहा आपका एग्जाम का स्वरूप, ठीक है। और आवेदन पत्र भरने का डेट है, ये आपको पता है। एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो टाइम होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है ना। इस तरह से इस योजना का लाभ लेकर आप 48,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात किया जाए तो देखिए फॉर्म भरा रहा है, अप्लाई हो रहा है, ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। इसका डेट 26/4/2025 से 20/5/2025 तक है। आप चाहते हैं तो जरूर भरिए। आपको 12,000 रुपये सालाना प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और इस योजना का लाभ लेने के लिए एग्जाम लिखना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको बताएं एग्जाम का तरीका, 48,000 रुपये प्राप्त करने का तरीका बताएं, और इसमें क्या अर्हता है ये भी बताएं, फॉर्म कौन भर सकते हैं, परीक्षा का स्वरूप क्या है, छात्रवृत्ति के लिए चयन का तरीका क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दिए दोस्तों। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, धन्यवाद।